हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे, मजे में होंगे। तो गाइज आज बहुत ही प्यारी सी चीज हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलो पहले मैं आपको दिखाती हूँ और फिर सिखाती हूँ। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं इन हेयर्स बैंड को बनाना। तो ये देखिए कितने ज्यादा प्यारे हैं और मैंने इन्हें कॉटन यार्न से बनाया है। बाकी सारी डिटेल्स आपको वीडियो में मिल जाएंगी। तो इन बेल्ट्स को या फिर आप हेयर बैंड्स को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक तो तरीका ये है, आप इसको अपने बालों में लगा सकते हैं एज अ हेयर बैंड, और दूसरा तरीका ये है आप इसे एज अ बेल्ट भी यूज कर सकते हैं। बस उसके लिए आपको थोड़ी सी इसकी लेंथ बढ़ानी होगी। ठीक है, एक बच्चों के लिए तो ये फिट आएगा। मेरी बेटी 4 साल की है और उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट था, एज अ बेल्ट भी और एज अ हेयर बैंड भी। तो मैं पहले आपको एक बार उसका लुक दिखाती हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, बहुत प्यारा लग रहा था। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोगों की समझ में भी आएगा और पसंद भी आएगा। काफी ज्यादा इजी है वैसे इसे बनाना। तो चलिए बिल्कुल भी डिले नहीं करते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले देख लेते हैं कि इसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है। तो मैं यूज़ कर रही हूँ ये कॉटन यार्न्स। मैं समर लव की कॉटन यार्न यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी कॉटन यार्न यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यूज़ करने वाली हूँ वाइट, रेड और ग्रीन कलर की। तो वाइट कलर से हमारा बेस बनेगा, रेड कलर से ये रिबन बनेगी, और साथ में ये रोज़ या रोज़ की जगह पे आप कोई डिफरेंट फ्लावर भी बना सकते हैं, और ग्रीन कलर से हमारी लीफ बनेगी। ठीक है, और इसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ 2 mm की क्रोशिया हुक। तो प्रेफर कीजिएगा कि 2 mm की ही क्रोशिया हुक यूज़ कीजिए या फिर 2.5 mm की। ठीक है, तो चलिए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बनाने वाले हैं ये वाला पार्ट जो लाइट पिंक कलर से बना हुआ है। तो ये बेस वाला पार्ट बनाने वाले हैं, काफ़ी ज़्यादा आसान है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैं ये वाइट कलर की यार्न ले रही हूँ। सबसे पहले एक स्लिप नोट लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्लिप नोट लगा लिया है। अब इसमें करेंगे टोटल 8 चेन्स। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ठीक है, मैंने यहाँ 8 चेन्स बना ली हैं। अब क्या करेंगे, 2 चेन छोड़ के जो थर्ड नंबर की चेन है इसमें हम बनाएंगे 2 डबल क्रोशिया। ठीक है, 1, सेम स्पेस में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, इस तरीके से ये हमारी ये 2 चेन्स थी ना एक्स्ट्रा, ये वाली, तो ये भी काउंट होगी एज अ डबल क्रोशिया। 1 2 3, तो 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। ठीक है, इसके बाद हम 2 चेन बनाएंगे, 1 2 चेन्स, और फिर से सेम स्पेस में हम 3 डबल क्रोशिया करेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा एक पैटर्न बन गया है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सारे स्पेस छोड़ देंगे, सारी चेन्स को, जो लास्ट वाली स्पेस है यानी कि 5th नंबर की, तो उसमें चले जाएंगे और वहाँ पे भी सेम पैटर्न बनाएंगे। क्या करना है, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन्स, फिर 3 डबल क्रोशिया, बिल्कुल लास्ट में जाना है। ठीक है, तो एक डबल क्रोशिया बना दिया है, सेकंड डबल क्रोशिया, थर्ड डबल क्रोशिया, इसके बाद 2 चेन, 1 2 चेन्स, और फिर सेम स्पेस में हमें 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इस तरीके से पहली जो हमारी रो है वो कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब क्या करेंगे, रो में हम नेक्स्ट रो में जाने के लिए सबसे पहले एक चेन बनाएंगे, इसे पलट देंगे। अब क्या करेंगे, इस पहले स्पेस को छोड़ देंगे, नेक्स्ट स्पेस में एक स्लिप स्टिच लगाएंगे, उसके नेक्स्ट स्पेस में भी एक स्लिप स्टिच लगाएंगे, और जो हमारा ये 2 चेन वाला स्पेस था यहाँ पे भी एक स्लिप स्टिच लगाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ इस सेंटर में पहुँच गए हैं, जो चेन वाला पार्ट है वहाँ पे पहुँच गए हैं। अब हमें क्या करना है, अगेन 2 चेन, 1 2, जो कि काउंट होगा एज अ डबल क्रोशिया। इसके बाद अगेन हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न करेंगे। लेकिन एक डबल क्रोशिया तो यही हो गया है, तो अब हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2। ठीक है, इस तरीके से हमारे ये 3 डबल क्रोशिया वाला पैटर्न बन गया है। फिर 2 चेन, 1 2 चेन्स, और अगेन सेम स्पेस पे हमें
3 डबल क्रोशिया बनाने हैं, 1 2 एंड 3। आई होप क्लियर हो रहा होगा मैं जितना बता रही हूँ। 2-3 रो हम बना लेंगे ना तो बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो जाएगा। इसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे हमने सेम पैटर्न बना लिया है, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया वाला। इसके बाद हमें नेक्स्ट यहाँ वाले स्पेस में जाना है जहाँ पे हमने ये 2 चेन बनाई थी। तो क्या करना है, सेम 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3 डबल क्रोशिया, अगेन 2 चेन, 1 2 चेन्स और अगेन 3 डबल क्रोशिया सेम स्पेस पे, 1 2 एंड 3। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे ये 2 लाइन कंप्लीट हो गई हैं। बिल्कुल यही प्रोसेस हमें आगे भी रिपीट करना है। तो एक और लाइन मैं आपको समझा देती हूँ। वैसे तो ईजी है, आई होप आप लोगों के समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी एक लाइन और हम साथ में बना लेते हैं ताकि अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ पे पहुँचने के बाद हमें क्या करना है, एक चेन बनानी है, पलट लेना है। पहले वाले स्पेस में नहीं करना है, ये सेकेंड वाले स्पेस में एक स्लिप स्टिच, उसके नेक्स्ट स्पेस में एक स्लिप स्टिच और ये जो हम ये चेन वाला स्पेस है 2 चेन वाला, यहाँ पे भी एक स्लिप स्टिच, फिर 2 चेन जो कि काउंट होगा एज अ डबल क्रोशिया, सेम स्पेस में जाना है और 2 और डबल क्रोशिया करना है। तो इस तरीके से हमारे पास 3 डबल क्रोशिया हो गए, फिर 2 चेन, 1 2 चेन्स और 1 2 3 डबल क्रोशिया सेम स्पेस में फिर से बनाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये वाला पैटर्न बन गया। अब हमें क्या करना है, अगेन ये वाली पार्ट में जाएंगे, यहाँ पे भी हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो बनाते हैं 1 2 3 1 2 चेन्स, अगेन सेम स्पेस पे 3 डबल क्रोशिया, 1 2 एंड 3। ठीक है गाइस, तो इस तरीके से हमारा ये पैटर्न बनेगा। फिर से हमें एक चेन करनी है और वही स्लिप स्टिच जैसे हम लोग कर रहे थे वही चीज़ दोबारा से रिपीट करनी है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पैटर्न बनता जाएगा। अब इसमें कितनी लाइंस बनानी है वो डिपेंड करता है कि आप इसको किस पर्पज़ पे यूज़ कर रहे हैं। अगर किसी बच्चे के लिए, बिल्कुल न्यू बॉर्न के लिए आप हेयर बैंड बना रहे हैं तो वो आपको लगभग इतने इतने में हो जाएगा। तो आप वो मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग देख लीजिएगा। अगर आप किसी बड़े के लिए बना रहे हैं तो ये मेज़रमेंट परफेक्ट रहेगी और इसमें मैंने टोटल 26 लाइंस बनाई हैं। ठीक है, अगर आप इससे बेल्ट बनाने वाले हैं तो आपको नंबर ऑफ़ लाइंस इंक्रीज़ करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो आप ये अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो 25 टू 30 आप इसमें ये लाइंस बना सकते हैं वैसे। तो मैंने तो 26 बनाई हैं और परफेक्ट है। अगर आपको भी इतना ही बनाना है और यही आप यार्न यूज़ कर रहे हैं तो आप 26 लाइंस बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपसे मिलती हूँ लास्ट राउंड में, लास्ट लाइन में। तो गाइज़ यहाँ पे मैंने ये लास्ट रो भी बना दी है। आप क्या करेंगे, आप चाहें तो इसे यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, लेकिन ना जैसे हमने यहाँ पे स्टार्टिंग में ये चेन वाला पैटर्न आया है, इसी तरीके के पैटर्न में हम इसके रख के छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, अगेन जैसे हम बना रहे थे एक चेन करनी है और इसे पलट देना है और यहाँ पे आपने 3 स्पेस में इस तरीके से स्लिप स्टिच करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने ये स्लिप स्टिच कर दी है। इसके बाद यहाँ पे 5 चेन्स बनाएंगे, 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, 5 चेन बनाने के बाद इसे यहाँ पे आप स्लिप स्टिच कर दीजिए इस वाले स्पेस पे। ठीक है, तो ये एग्जैक्टली सेम हो जाएगा जैसा हमने स्टार्टिंग में राउंड से स्टार्ट किया था। ठीक है, तो ये दोनों एंड इसके कुछ ऐसे हो जाएंगे। एक्स्ट्रा यार्न्स को कट कर लेंगे और ये हमारा पैटर्न बन चुका है। ठीक है, अब बारी है रिबन बनाने की। तो रिबन बनाने के लिए हम वो रेड कलर की यार्न लेंगे और बनाना स्टार्ट करते हैं। मैंने यहाँ पे रेड कलर की यार्न ले ली है। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, एक स्लिप स्टिच बनानी है और इसके बाद हमें टोटल 4 चेन्स बनानी है। ठीक है, 1 2 3 4। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ये वाला पैटर्न बनाने वाले हैं। ठीक है, आप इसकी जगह पे कोई और पैटर्न भी बना सकते हैं या फिर इसको सिंपल भी रख सकते हैं, बट अगर आपको इस तरीके का हार्ट वाला पैटर्न बनाना है तो मेरी तरह बनाइएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 4 चेन्स बना लिए हैं। इसके बाद हम फर्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पे
4 टाइम्स इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। किस तरीके से, फर्स्ट स्पेस में गए, 1 टाइम इनकम्प्लीट हो गया, ऐसे ही 2 टाइम हो गया, ऐसे ही 3 टाइम हो गया, और ये 4 टाइम हो गया। ठीक है, और ये हमने इसे सिंपल एक चेन के साथ इसे छोड़ देंगे। इसके बाद 1 2 यानी कि टोटल 3 चेन्स यहाँ पे बना लेंगे और सेम स्पेस में जाएंगे और इसे स्लिप स्टिच के साथ यहाँ पे अटैच कर देंगे। ठीक है, तो ये एक पार्ट बन गया है। सेम यही हम इसी स्पेस में दोबारा से करेंगे। कैसे करेंगे, 1 2 3 चेन्स, सेम स्पेस में जाना है और हमें इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं 4 टाइम्स। ठीक है, 3 एंड 4। अच्छा, मैंने 3 टाइम्स ही बनाया है, एक बार और बना लेंगे 4। ठीक है, और इन सब को एक साथ ले लेंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर 2 चेन और बनाएंगे, 1 2 यानी कि टोटल 3 चेन्स बनानी है और यहीं पे सेम स्पेस में जाके इसे अटैच कर देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा पैटर्न बन जाएगा। ठीक है, जो ये वाला पैटर्न है, ये वाला पैटर्न बन जाएगा। अब इसके बाद हमें चेन्स बनानी है। अब ये चेन्स भी आप अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं, आपको ये वाला पार्ट कितना लॉन्ग रखना है। अगर मेरी बात करें तो मैंने इसमें टोटल 200 चेन्स बनाई हैं। ठीक है, इस वाले में आप चाहें तो 180 चेन्स बना सकते हैं, 200 चेन्स बना सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, तो चलिए बनाते हैं टोटल 200 चेन्स। 1 2 3 गाइस, यहाँ पे मैंने टोटल 200 चेन्स बना ली हैं। अब हमें अगेन यही वाला पैटर्न इसके एंड में भी बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए क्या करना है, 1 2 3 चेन्स छोड़ देंगे और 4th नंबर की चेन में जाएंगे और यहाँ पे हम 4 इनकम्प्लीट हाफ डबल क्रोशिया करेंगे। एक कर लिया है, इसके बाद 2 3 और ये 4। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सबको एक साथ ले लेना है, 1 2 3 चेन्स करनी है, अगेन सेम स्पेस पे जाना है और एक स्लिप स्टिच कर देनी है। ठीक है, अगेन 1 2 3 चेन्स लेनी है, सेम स्पेस में हमें 4 इनकम्प्लीट डबल क्रोशिया करना है, 2 3 4 एंड फिर इन सब को लेना है एक साथ और 1 2 3 चेन्स ले लेनी है और सेम स्पेस में जाके स्लिप स्टिच कर देना है। तो ये हमारा ये वाला पार्ट बन गया है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस पूरी चेन में हर एक स्पेस में एक एक हाफ डबल क्रोशिया कर लेना है, बस हमारी ये रिबन बन जाएगा। ठीक है, क्या करना है, अब हर एक स्पेस में हर एक ये चेन जहाँ जहाँ पे भी आपको चेन है वहाँ पे आपको हाफ डबल क्रोशिया करना है। तो गाइज़, ये मेरी पूरी लेंथ आ गई है और यहाँ मैं लास्ट में पहुँच गई हूँ इसके एंड पे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जहाँ हमारे ये हार्ट बना हुआ है ना, इसके सेंटर पे जाके इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। एक चेन बनाएंगे और इसे कट कर देंगे यार्न को। ठीक है, और ये हमारा पैटर्न आ गया। तो रिबन वाला पैटर्न भी हमारा बन चुका है। अब इसमें जो भी हमें हाइड करना है, जो कुछ भी जो यार्न्स हमारी एक्स्ट्रा हैं उनको इस तरीके से ले लेंगे, जैसे इसको अच्छे से सिक्योर कर लेंगे। इस तरीके से मैं इसको नोट टाई कर लेती हूँ और इस यार्न को, एक्स्ट्रा यार्न को थोड़ा सा हाइड कर देंगे और बाकी की यार्न को कट कर देंगे और हमारी ये रिबन बनके रेडी हो गई है। अब बारी है ये रोज़ और इसके लिए लीफ बनाने की। रोज़ वैसे मैं बनाना पहले भी कई बार सिखा चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे भी मैं आपको सिखाती हूँ। बहुत आसान है इसे बनाना भी। तो चलिए पहले रोज़ बनाते हैं। तो गाइज़, रोज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने ये रेड कलर की यार्न ले ली है, इससे एक स्लिप स्टिच बना लेंगे। ठीक है, स्लिप नोट लगा लिया इस ठीक है, ये मैंने स्लिप नोट लगा लिया है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें टोटल 35 चेन्स बनाएंगे। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे मैंने टोटल 35 चेन्स बना ली हैं। अब पहले राउंड में, पहले रो में क्या करेंगे,
5 चेन्स छोड़ के 6th नंबर की चेन में जाएंगे, 1 2 3 4 5, और अब हम 6 नंबर की चेन में जाएंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके का काउंट होगा, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, एक डबल क्रोशिया, इस तरीके से ये एक वी स्टिच बन गई है। अब नेक्स्ट में क्या करेंगे, 2 स्पेस छोड़ेंगे, 2 चेन्स छोड़ के तीसरे नंबर की चेन में जाएंगे, यहाँ एक डबल क्रोशिया करेंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे, 1 2, नेक्स्ट अगेन सेम स्पेस पे डबल क्रोशिया करेंगे। तो इस तरीके से ये हमारी वी स्टिचेस आ रही हैं। ठीक है, तो ऐसे ही हमें पूरे यहाँ लास्ट तक वी स्टिचेस बनानी है। तो पहले क्या करना है, 2 स्पेस छोड़ने हैं, 1 2 चेन छोड़ दिया, थर्ड नंबर की चेन में जाएंगे और 1 डबल क्रोशिया, 2 चेन, अगेन 1 डबल क्रोशिया सेम स्पेस पे। ठीक है, तो इस तरीके से वी स्टिच बनानी है। तो चलिए मैं इसे कंप्लीट करती हूँ। यहाँ पे मेरे सारे वी स्टिचेस बन गए हैं। अब हम क्या करेंगे, चेन 3 करेंगे, 1 2 3, और इसे पलट लेंगे। अब जो ये सारे वी स्टिचेस हैं ना, यहाँ पे हमारे रोज़ की पेटल्स आएंगी। तो हम जो स्टार्टिंग के 2 स्पेस है ना, यहाँ पे जो पेटल्स हैं वो थोड़ी छोटी होंगी और एंड में जाते जाते वो पेटल्स थोड़ी बड़ी हो जाएंगी। ठीक है, तो पहले वाले स्पेस में जो ये वी स्टिच है, वी स्टिच में जो बीच वाले 2 हमने चेन बनाई थी, वहाँ पे हम क्या करेंगे, 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, एक डबल क्रोशिया तो ये चेन वाला हो गया जो हमने 3 चेन्स बनाई थी। नेक्स्ट फिर एक हमारे डबल क्रोशिया हो गया, ऐसे ही टोटल 6 डबल क्रोशिया करेंगे। ठीक है, 4 5 एंड 6। 6 डबल क्रोशिया होने के बाद हमें क्या करना है, जो ये 2 डबल क्रोशिया के बीच में स्पेस है, यहाँ पे जाके एक सिंगल क्रोशिया कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारी एक पेटल आ गई है। इसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्पेस में भी 6 डबल क्रोशिया करने हैं जैसे अभी किए थे। अगेन देखिए, 1 5 एंड 6। ठीक है, ये हमने अगेन 6 डबल क्रोशिया बना दिया है। इसके बाद नेक्स्ट इन दोनों स्पेस के बीच में, जो वी स्टिच के बीच में स्पेस है, वहाँ पे जाके हमें एक सिंगल क्रोशिया कर लेना। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखिए हमारा ये पैटर्न कुछ इस तरीके का आया है। अब हमें ऐसे ही पेटल्स बनानी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने 6 डबल क्रोशिया बनाए थे जैसे, अब नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट ये सारों में हम 8 डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट के 2 स्पेस में 2 वी स्टिच में हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ठीक है, बस यही करना है और ये इसका लास्ट राउंड होगा। ठीक है, लास्ट लाइन होगी। तो चलिए इसे करते हैं कंप्लीट। ये पूरा ही पैटर्न मैंने बना लिया है। अब क्या करेंगे, थोड़ी सी यार्न को एक्स्ट्रा छोड़ते हुए इसे कट कर लेंगे। ठीक है, यार्न एक्स्ट्रा इसलिए छोड़ी है ताकि हम इसे स्टिच कर सकें। ठीक है, अब ये देखिए हमें इसे किस तरीके से लेना है। सबसे पहले इस यार्न में हमें एक निडल लगा लेंगे। ये मैंने यार्न में निडल डाल दी है। अब क्या करेंगे, जहाँ से हमने स्टार्ट किया था, यहाँ से इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे। ठीक है, इस तरीके से, और इसको एक रोज़ का शेप देंगे। ये देखिए, ये एक रोज़ के शेप में आ गया है। अब हमें क्या करना है, इसे अच्छे से यहाँ पे स्टिच कर देना है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्रॉस में हम इसे स्टिच कर देंगे ताकि ये खुले ना, बस। ठीक है, ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से बन गया है और हम बाद में अच्छे से ज़्यादा सिक्योर करने के लिए हम इसमें ग्लू भी लगा सकते हैं। ठीक है, वैसे तो ये सिक्योर हो गया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें मैं जो कर रही हूँ, इसमें एक बीट भी इंसर्ट कर रही हूँ। तो ये वाइट कलर की बीट मैंने ले ली है, इसको मैं इसमें इंसर्ट कर दूँगी। ये बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं ये वाले स्टेप को आप इसको नॉर्मल फ्लावर की तरह जैसे भी आप बनाना चाहें वैसे कर सकते हैं। तो ये देखिए गाइस, हमारा ये रोज़ बन गया है। अब हम इसे यहाँ पे नोट टाई कर लेंगे और ये हमारा रोज़ कंप्लीट हो गया है। एक्स्ट्रा थ्रेड को कट कर देंगे। ठीक है, ये लीजिए। तो पेटल बनाने के लिए मैंने ये ग्रीन कलर की यार्न ले ली है। अब इससे क्या करना है, सबसे पहले, ठीक है,
अब हमें क्या करना है, एक स्लिप नोट लगानी है और टोटल 10 चेन्स बनानी है, ठीक है। तो एक स्लिप नोट लगा ली है, अब क्या करेंगे, 10 चेन्स बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 चेन बनाने के बाद हम यहाँ पे जाएंगे, फर्स्ट चेन पे हम एक सिंगल क्रोशे करेंगे। उसके नेक्स्ट स्पेस में हम एक हाफ डबल क्रोशे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हमने सिंगल क्रोशे किया, फिर एक हाफ डबल क्रोशे किया। उसके नेक्स्ट 4 स्पेस में, 4 जो हैं 4 चेन में हम डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया, इसके नेक्स्ट में भी एक डबल क्रोशिया, ठीक है। तो इस तरीके से, और ये इसमें भी फोर्थ में भी एक डबल क्रोशिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी 4 डबल क्रोशिया हो गई। उसके बाद अगेन हम एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद एक सिंगल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। और इसके बाद जो लास्ट स्पेस है यहाँ पे हम 3 सिंगल क्रोशिया करेंगे। 1 लास्ट स्पेस में हमें 3 सिंगल क्रोशिया करने हैं, एक ही स्पेस पे 3 सिंगल क्रोशिया, 1 2 एंड 3। अब हमने जिस जिस स्पेस में जो जो चीज़ किया था, लाइक जहाँ पे हमने सिंगल क्रोशिया किया था वहाँ पे हमें सिंगल क्रोशिया करना है, जहाँ पे डबल वहाँ पे डबल, ठीक है। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हमने क्या किया था, एक सिंगल क्रोशिया किया था तो एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया करा था, तो यहाँ पे जाके हम एक हाफ डबल क्रोशिया करेंगे, ठीक है। उसके नेक्स्ट में हम 4 स्पेस में हमने क्या किए थे, डबल डबल क्रोशिया किए थे। यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, ठीक है, ये कर लिया। उसके नेक्स्ट में एक हाफ डबल क्रोशिया और उसके नेक्स्ट में एक सिंगल क्रोशिया, ठीक है। और नेक्स्ट में हमने एक सिंगल क्रोशिया कर दिया, और यहाँ पे हम लास्ट में जाएंगे और यहाँ पे जाके एक स्लिप स्टिच के साथ इसे अटैच कर देंगे, एक चेन बनाएंगे और इसे कट कर देंगे, ठीक है। तो इसे मैं कट कर देती हूँ। तो गाइज इस तरह से हमारी ये लीफ बन गई है, और ऐसी ही हमें एक और बना लेनी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इन्हें अटैच करेंगे। अब सारी चीज़ें जो हमारी हो गई हैं, क्या क्या चीज़ें हो गई हैं, 2 लीफ है, ये 2 लीफ है, ये बेस है, ये रिबन है और ये रोज़ है। अब हम इन सारी चीज़ों को अटैच करेंगे। अटैच अटैच कैसे करना है, तो सबसे पहले हमें इस रिबन को इसके अंदर इंसर्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो इस तरीके से हमें इंसर्ट करना है, ठीक है। एक छोड़ के एक में डालना है इस तरह से, ठीक है। इस तरीके से हमें इसके अंदर इंसर्ट करना है। तो इसे मैं पूरा इंसर्ट कर लेती हूँ। ये मैंने इंसर्ट कर दिया है, और अब इस थ्रेड को हम ना इस तरीके से खींच सकते हैं, इस रिबन को, और इसे ऑलमोस्ट इक्वल कर देंगे दोनों साइड से। अब हमें क्या करना है, आप चाहें तो यहाँ से अटैच करें, चाहे यहाँ से अटैच करें, चाहे सेंटर पे अटैच करें। अब हमें इन चीज़ों को इसमें अटैच करना है, ठीक है। तो ये देखिए, रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन भी बहुत प्यारा लग रहा है। अब हमें क्या करना है, पहले रोज़ के लीव को अटैच कर लेते हैं, और उसके बाद यहाँ पे हम रोज़ को अटैच कर लेते हैं। चाहें तो आप इसको सिल सकते हैं या फिर मेरी तरह ग्लू कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं तो इसे ग्लू करने वाली हूँ। तो ये है मेरा ग्लू। मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि ये ग्लू काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है, मुझे पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं अपने हर एक काम में इसी ग्लू का यूज़ करती हूँ और किसी और ग्लू का नहीं यूज़ करती, ठीक है। ग्लू गन भी मैं नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि मैं इस वाले ग्लू से ना बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई हूँ। तो ये देखिए, हल्का सा मैंने ग्लू लगाया और इसे इस तरीके से लगा दिया है। लीफ हमारी अटैच हो गई। इसके बाद हम फ्लावर को भी अटैच कर देंगे, ठीक है। ये लीजिए, हमारा फ्लावर भी अटैच हो गया है, और ये हमारा हेयर बैंड बन के रेडी हो गया है। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, समझ आया होगा कि मैंने जो चीज़ें भी समझाने की कोशिश की है,
तो ये देखिए गाइस, इसे आप एज़ अ बेल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी-सी इसकी लेंथ आप बढ़ा देंगे तो इसे एज़ अ बेल्ट यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप इसे एज़ अ हेयर बैंड यूज़ कर सकते हैं। बहुत प्यारा लग रहा है ये देखिए। और अगर पसंद आया है तो आप कमेंट सेक्शन में प्यारे-प्यारे से कमेंट्स करना